तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने वेतान नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि स्वयं महालक्ष्मी को यहाँ हर वर्ष दीपावली पर स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देने का नियम बनाना पड़ा। वेतान नगरी में दो तरह के लोग थे। तारांकन भाग्यवादी, जो मानते थे कि सब कुछ भाग्य के दिए से तय होता है। उनका मानना था कि लक्ष्मी माता उसी के घर जाती हैं जिसके भाग्य में लिखा हो। ये लोग दीपावली पर केवल पूजा और प्रार्थना पर ध्यान देते थे। तारांकन पुरुषार्थवादी, जो मानते थे कि सब कुछ कर्म के तेल से तय होता है। ये लोग दिन रात मेहनत करते पर प्रार्थना को महज औपचारिकता मानते थे। नगर में एक युवक था जिसका नाम था सोम। सोम एक मूर्तिकार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। वह मिट्टी की इतनी अद्भुत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले मुग्ध हो जाते, पर कोई खरीदता नहीं था। सोम भाग्यवादी था। उसका मानना था, मेरे भाग्य का दिया छोटा है, इसलिए मेरी मेहनत बेकार जाती है। सोम का पड़ोसी जयंत एक किसान था। जयंत बहुत मेहनती था, पर उसकी फसल अक्सर बाढ़ या सूखे की भेंट चढ़ जाती थी। जयंत पुरुषार्थवादी था। उसका मानना था, पूजा पाठ सब बेकार है, केवल मेहनत ही असली देवता है। दीपावली की शाम आए। पूरे नगर में दिए जल रहे थे। सोम ने अपनी मूर्तियों को सजाया, लेकिन मन ही मन दुखी था। उसने घी का सबसे शुद्ध दिया जलाया और प्रार्थना की, मेरा भाग्य बदल दो। मेरा दिया बड़ा नहीं है, पर मैं इसे शुद्ध घी से जला रहा हूँ। यदि मेरे भाग्य में धन है तो वह मुझे मिल जाए। जयंत ने अपने खेतों में रात दिन काम किया, पर कोई दिया नहीं जलाया। उसने कहा, भाग्य कुछ नहीं होता, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। यदि मुझे धन मिलेगा तो वह मेरी पसीने की कमाई से आएगा, किसी दिए की रोशनी से नहीं। रात के अंतिम प्रहर में महालक्ष्मी ने वेतान नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि हर घर में दिए जल रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि सोम के घर पर पड़ी। उनका दिया शुद्ध घी से जल रहा था, पर उसकी लौ छोटी थी और हवा के झोंकों से कांप रही थी। लक्ष्मी ने एक देवी के रूप में सोम से पूछा, पुत्र, तुम्हारा दिया इतना शुद्ध होते हुए भी कांप क्यों रहा है? सोम ने दुखी होकर कहा, माता, यह मेरे भाग्य का दिया है, यह मेरे वश में नहीं है। मेरा भाग्य कमजोर है, इसलिए ये कांप रहा है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य का दिया तो केवल बाती है, उसे स्थिर रखने वाला तेल तुम्हारी इच्छा शक्ति है। ये कहकर वे आगे बढ़ गईं। लक्ष्मी जयंत के खेत के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि वहां कोई दिया नहीं जल रहा है, केवल मेहनत की गंध आ रही है। लक्ष्मी ने जयंत से पूछा, पुत्र, तुमने इतना परिश्रम किया है, फिर भी अपने घर पर एक दिया भी नहीं जलाया। जयंत ने गर्व से कहा, देवी, मुझे इन दियों पर विश्वास नहीं है। मैं अपनी मेहनत से फल पाऊंगा। मुझे भाग्य या प्रार्थना की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, पुरुषार्थ तुम्हारा तेल है, पर उसे जलाने वाली बाती तुम्हारा भाग्य और विश्वास है। केवल तेल से दिया नहीं जलता, केवल बाती से भी नहीं जलता। दोनों का मेल जरूरी है। महालक्ष्मी वहां से चली गईं, और दोनों के घरों में उस रात कोई विशेष समृद्धि नहीं आई। अगले दिन दोनों निराश थे। वे अपनी शिकायत लेकर नगर के संत आत्मदीप के पास पहुँचे। संत आत्मदीप ने समझाया, सोम और जयंत, तुम दोनों अधूरे हो। दीपावली का रहस्य यह है कि यह भाग्य और पुरुषार्थ का मिलन है। उन्होंने कहा, भाग्य का दिया बाती तुम्हें संभावना देता है, पर इच्छा शक्ति का तेल उसे स्थायित्व देता है। केवल घी से भाग्य का दिया नहीं जलता। उसे अक्षय बनाने के लिए तुम्हें अपनी अदम्य इच्छा शक्ति का तेल उसमें डालना होगा। दोनों ने संत की बात मानी। अगली दीपावली की तैयारी करते समय सोम ने अपनी मूर्तिकला की हर मूर्ति को ये संकल्प देकर बनाया कि वह हर हाल में उन्हें बेचेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। उसने अपने दिए में शुद्ध घी तो डाला, पर उसमें अपनी इच्छा शक्ति और लक्ष्य का तेल भी मिलाया। जयंत ने दिन रात खेत में काम किया, पर उसने इस बार दिए जलाए। उसने दिए में अपने परिश्रम का तेल डाला और प्रार्थना की कि यह तेल उसके भाग्य की बाती को सही दिशा दे। दीपावली की रात जब महालक्ष्मी आई
तो उन्होंने देखा कि सोम का दिया छोटा होते हुए भी अत्यंत स्थिर और तेज जल रहा है। सोम अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए एक नया बाजार ढूंढ रहा था और जयंत का दिया सादा होते हुए भी प्रेम से भरा हुआ था और उसकी लौ सीधी ऊपर उठ रही थी। वह अपनी खेती की तकनीक सुधारने के नए तरीके पढ़ रहा था। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उस रात दोनों के जीवन में सही अवसर और स्थायी फल आए। सोम को अपनी मूर्तियों के लिए एक बड़ा व्यापारी मिला और जयंत को एक नई तकनीक का ज्ञान मिला, जिससे उसकी फसल बची रही। इस प्रकार वितान नगरी ने सीखा कि दीपावली केवल भाग्य या केवल कर्म का त्योहार नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति को भाग्य की बाती में भरकर जीवन में स्थिर प्रकाश लाने का महापर्व है। सोम और जयंत ने अगले वर्ष से भाग्य, बाती और पुरुषार्थ तेल का संतुलन साधना शुरू कर दिया। सोम अब सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि अपनी मूर्तियों को बेचने के लिए सक्रिय रूप से बाजार खोजता था। जयंत केवल मेहनत ही नहीं करता था, बल्कि हर काम शुरू करने से पहले ईश्वर से शुभ मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना भी करता था। दोनों के जीवन में स्थायी समृद्धि आ गई। लेकिन वितान नगरी में एक नया वर्ग तेजी से उभरा, दौड़वादी। दौड़वादियों का मानना था कि समृद्धि का अर्थ है तेज गति। वे न तो भाग्य पर विश्वास करते थे, न ही शांत प्रार्थना पर। वे हर कार्य को इतनी तेजी से करते कि हमेशा जल्दबाजी में रहते और दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे रहते। उनका नारा था, जो सबसे पहले दौड़ेगा उसी को लक्ष्मी मिलेगी। दौड़वादियों ने दीपावली पर बिजली के ऐसे चमकीले और घूमने वाले गतिशील दिए लगाने शुरू कर दिए, जो चारों दिशाओं में तेजी से घूमते थे। इन दियों की रोशनी इतनी तेज और चंचल थी कि आंखों को चुभती थी। सोम और जयंत ने देखा कि दौड़वादियों की तेज गति ने नगर की शांति भंग कर दी है। लोग लगातार तनाव में रहने लगे, क्योंकि हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में था, जिससे अक्सर काम बिगड़ जाते थे। दीपावली से पहले दौड़वादियों के मुखिया चंचल ने सोम और जयंत का मजाक उड़ाया। चंचल ने कहा, सोम, जयंत, तुम दोनों आज भी उस भाग्य और पुरुषार्थ के संतुलन की धीमी गति पर अटके हो। लक्ष्मी गति देखती है, संतुलन नहीं। हमारे दिए देखो, ये घूमते हैं और सबसे तेज रोशनी फैलाते हैं। इस बार लक्ष्मी उन्हीं के घर आएंगी जो सबसे ज्यादा तेज हैं। सोम और जयंत संत आत्मदीप के पास पहुँचे। जयंत ने पूछा, संत जी, हमने संतुलन तो साध लिया, पर अब ये गति का अंधकार छा रहा है। क्या लक्ष्मी गति में नहीं है? संत आत्मदीप ने कहा, पुत्रों, लक्ष्मी गति में जरूर है, पर वह अंधाधुंध गति हेस्ट में नहीं, बल्कि स्थिर गति स्टेडी प्रोग्रेस में है। अति तेज गति से असंतुलन पैदा होता है और असंतुलन से सब कुछ बिखर जाता है। तुम्हें इन दौड़वादियों को समझाना होगा कि अक्षय तेल का अर्थ केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य भी है। संत ने उन्हें इस दीपावली पर एक अंतिम पाठ दिया, शांत प्रदक्षिणा। दीपावली की शाम को जब चंचल और दौड़वादी अपने घरों को तेजी से घूमते दियों से सजा रहे थे और शोर मचा रहे थे, सोम और जयंत ने अपने संतुलन को प्रदर्शित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाग्य के दिए और इच्छा शक्ति के तेल से जलते दियों की एक लंबी शांत पंक्ति बनाई। फिर उन्होंने पूरे नगर के चारों ओर न दियों की शांत प्रदक्षिणा शुरू की। उनकी चाल न तेज थी न धीमी, बल्कि एक लयबद्ध और स्थिर गति में थी। प्रदक्षिणा के दौरान वे किसी से बात नहीं करते थे, न कोई शोर मचाते थे। उनका उद्देश्य केवल स्थिरता का प्रकाश फैलाना था। जैसे जैसे रात गहराती गई, चंचल और दौड़वादियों के गतिशील दिए तेज गति और अत्युत्साह के कारण गर्म होकर अचानक फ्यूज होने लगे। कहीं बिजली चली गई, कहीं घूमने वाले पुर्जे टूट गए। तेज गति ने जल्द ही गड़बड़ी पैदा कर दी और वेतान नगरी के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। लेकिन दो तरह की रोशनी पूरे नगर में फैल रही थी। तारांकन सोम और जयंत द्वारा की जा रही शांत प्रदक्षिणा के दियों की स्थिर लयबद्ध रोशनी। तारांकन संत आत्मदीप के आश्रम में जल रहे संतुलन के दिए की अविचल लौ। दौड़वादियों ने अंधेरे में देखा कि सोम और जयंत बिना किसी भगदड़ के शांति से अपनी प्रदक्षिणा पूरी कर रहे हैं। उनकी स्थिर गति में एक ऐसी शक्ति थी जो क्षणिक तेजी से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। चंचल, जो अंधेरे में खड़ा था, ने आत्मदीप संत से पूछा, यह क्या चमत्कार है संत जी? हमारी तेजी हमें धोखा दे गई। संत आत्मदीप ने कहा, पुत्र,
लक्ष्मी धैर्य और संतुलन के साथ चलती हैं। तुमने गति तो पकड़ी पर ठहराव स्टेबिलिटी खो दिया। दीपावली का प्रकाश अक्षय तभी होता है जब तुम्हारी इच्छा शक्ति धैर्य के सूत्र से बंधी हो। जो स्थिर है वही अंत तक जलता है। उस दिन वितान नगरी के लोगों ने सीखा कि जीवन में सच्ची प्रगति केवल गति से नहीं बल्कि संतुलित और स्थिर इच्छा शक्ति से आती है। उन्होंने अपने घरों से तेजी से घूमने वाले दियों को हटा दिया और संतुलन तथा धैर्य का दिया जलाया। इस प्रकार सोम और जयंत ने वितान नगरी को सिखाया कि इच्छा शक्ति का अक्षय तेल केवल तभी काम करता है जब उसे धैर्य और संतुलन की बाती से जलाया जाए। दीपावली का प्रकाश हमें सिखाता है कि जीवन में अंधाधुंध गति नहीं बल्कि शांत और स्थिर प्रगति की स्थायी समृद्धि और शांति की ओर ले जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।